यार, क्या आपने कभी एक बात नोटिस की है? दुनिया में चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब, हम सबके पास दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं, राइट? बिल्कुल एक बराबर। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इन 24 घंटों में अपने हर सपने को अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग बस यही शिकायत करते रह जाते हैं कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या सच में हमारे पास टाइम की कमी है या पंगा कहीं और है? शायद हमें इसे सही से इस्तेमाल करना ही नहीं आता। तो आज की इस खास चर्चा में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जेरल्ड कैम्बल की शानदार किताब द 8 लॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। और देखिए, मैं पहले ही बता दूं, ये कोई वो घिसी पिटी टिप्स वाली बात नहीं है कि सुबह जल्दी उठ जाओ या टू डू लिस्ट बना लो। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ सेल्फ मैनेजमेंट के एक बहुत ही डीप माइंडसेट शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जो आपको बताएगा कि सिर्फ बिजी दिखने और असल में प्रोडक्टिव होने के बीच क्या फर्क होता है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। पहला, 24 घंटों का असली सच। दूसरा, प्राथमिकताएं और सही लक्ष्य। तीसरा, टाल मटोल को कैसे रोकें और फोकस बढ़ाएं। चौथा, स्मार्ट प्लानिंग और कोलैबोरेशन। पांचवां, समय को नहीं ऊर्जा को मैनेज करें। और छठा, 1% इंप्रूवमेंट की ताकत। हम माइंडसेट से लेकर एक्शन तक का एक पूरा सफर तय करने वाले हैं। और हाँ, आखिरी पॉइंट तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि वो 1% वाला सीक्रेट ना लिटरली आपकी पूरी जिंदगी पलट सकता है। चलिए डाइव इन करते हैं सेक्शन 1 में। 24 घंटों का रियल ट्रूथ। और सच ये है कि टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये कोई जेनेटिक सुपर पावर नहीं है। जेरल्ड कैम्बल की एक बहुत ही पावरफुल बात मुझे याद आ रही है। वो कहते हैं, आप समय को नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप उस समय के साथ क्या करते हैं। बात एकदम पते की है ना? समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये वो फ्यूल है जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाता है। जब हम बस यूं ही फोन पर घंटों रील स्क्रॉल करते रहते हैं ना, तो असल में हम सिर्फ अपना टाइम पास नहीं कर रहे होते, हम कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को ही डीले कर रहे होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, प्राथमिकताएं और सही लक्ष्य। यानी जो अर्जेंट है उसे उससे अलग करना, जो असल में आपका भविष्य बनाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर आप पागलों की तरह काम करते रहें, बुरी तरह थक गए, लेकिन रात को सोने से पहले लगा, यार आज असल में हासिल क्या किया मैंने? ये तब होता है जब हम आइजनहावर मैट्रिक्स को नहीं समझते। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो अपना ज्यादातर समय इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वाले बॉक्स में बिताते हैं। मतलब वो काम जो जरूरी तो है, पर तुरंत चिल्ला चिल्ला कर आपकी अटेंशन नहीं मांगते, जैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, नई स्किल्स सीखना या अपने सपनों पर काम करना। सफलता के असली बीज सच में यहीं बोए जाते हैं। और हाँ, गोल सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है स्मार्ट गोल्स बनाना। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी बिल्कुल क्लियर, मेजरेबल जिसे आप नाप सके, अचीवेबल जो असल में पूरा हो सके, रेलेवेंट जो आपके लिए वाकई मायने रखे, और टाइम बाउंड यानी एक डेडलाइन के साथ। बिना सही दिशा के हम उस जहाज की तरह हैं जिसके पास कोई नक्शा ही नहीं है। चलेगा तो बहुत, पर पहुंचेगा कहीं नहीं। और एक छोटी सी टिप, अपने गोल्स को पेपर पर लिख लीजिए। लिखते ही वो सिर्फ एक ख्याल नहीं रहता, आपके साथ एक पक्का कमिटमेंट बन जाता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, टाल मटोल रोकें और फोकस बढ़ाएं। इसका सीधा सा मतलब है मुश्किल कामों को लेकर जो हमारे दिमाग में डर बैठा है ना, उसे हराना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम काम इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि हम आलसी हैं। बिल्कुल नहीं। ये प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे बीट करने के लिए 2 मस्ट ट्रिक्स हैं। पहला, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे अभी इसी वक्त खत्म कर डालिए। और दूसरा, ईट द फ्रॉग। मतलब दिन का जो सबसे भारी, सबसे मुश्किल काम है ना, उसे सुबह उठते ही सबसे पहले निपटा दीजिए। सोचिए, अगर दिन की शुरुआत इतनी बड़ी जीत से हो तो बाकी का पूरा दिन कितना चिल लगेगा, है ना? एक और बहुत बड़ा धोखा है मल्टीटास्किंग। हमें लगता है हम एक साथ 4 काम करके बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं, पर सच तो यह है कि यह आपके फोकस और क्वालिटी दोनों का कबाड़ा कर देता है। आपको मल्टीटास्किंग नहीं, डीप वर्क चाहिए, एकदम प्योर कंसंट्रेशन। अपना फोन साइड में छुपाइए, अपना माहौल बदलिए और पोमोडोरो तकनीक ट्राई कीजिए। बस 25-25 मिनट के फुल फोकस वाले स्प्रिंट्स, आपकी स्पीड और काम की क्वालिटी दोनों आसमान छूने लगेंगी फॉर श्योर। अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 4 पर, स्मार्ट प्लानिंग और सही कोलैबोरेशन। रूल बहुत सिंपल है। 1 मिनट की प्लानिंग आपके एग्जीक्यूशन के 10 मिनट बचाती है। जब आप अपने दिन को, हफ्ते को पहले से प्लान कर लेते हैं ना, तो आप हर दिन के उस डिसीजन फटीग से बच जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। इसके लिए टाइम ब्लॉकिंग एक सुपर टूल है। जैसे सुबह 9 बजे सिर्फ डीप वर्क, 11 बजे ईमेल्स और छोटे मोटे काम, दोपहर 2 बजे क्रिएटिव काम। इस तरह टाइम ब्लॉक करके काम करने से दिमाग एकदम सॉर्टेड रहता है। बस हाँ, बीच में थोड़ा बफर टाइम जरूर रखिएगा, क्योंकि यार लाइफ में अचानक कोई भी सरप्राइज आ सकता है। और सुनिए, 80-20 का परेटो प्रिंसिपल याद है?
आपके सिर्फ 20% काम ही आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं। तो फिर हर चीज खुद करने के पीछे क्यों भागना? अगर कोई दूसरा बंदा आपका कोई काम 80% भी सही कर सकता है ना, तो उसे डेलीगेट कर दीजिए, उसे सौंप दीजिए। और सबसे जरूरी बात, उन चीजों को ना बोलना सीखिए जो आपके मेन गोल से नहीं जुड़ी हैं। ना बोलने का मतलब रूड होना नहीं है, बल्कि अपने वक्त की और अपनी एनर्जी की इज्जत करना है। ये हमें लाता है सेक्शन 5 पर, और ये मेरी फेवरेट चीज है। समय को नहीं, अपनी एनर्जी को मैनेज करें, क्योंकि पूरे 24 घंटे का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी अपनी बैटरी ही डेड है। सच कहूं तो हम घड़ी की सुइयों को मैनेज कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे कितने भी घंटे लगा लें, अगर आप थके हुए हैं तो बेहतरीन आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए बिना टूटे पूरी नींद लेना, डेली एक्सरसाइज, अच्छा खाना और मेंटल पीस, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और कमाल की चीज है, पीक एनर्जी अलाइनमेंट। हर इंसान का अपना एक पीक टाइम होता है। कोई सुबह मशीन की तरह काम करता है तो कोई रात के सन्नाटे में बेस्ट होता है। दूसरों की कॉपी मत कीजिए, पहचानिए कि आपकी बैटरी सबसे ज्यादा चार्ज कब होती है और अपने सबसे टफ टास्क उसी टाइम के लिए रखिए। फाइनली हम आ गए हैं आज के सबसे मोटिवेटिंग हिस्से पर, सेक्शन 6, 1% इंप्रूवमेंट की ताकत, काइजन, जिसका मतलब है लगातार खुद में सुधार लाना और अपना सेल्फ रिव्यू करना। देखिए, टाइम मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस एक बार सेट किया और भूल गए। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली जर्नी है। इसे सही ट्रैक पर रखने के लिए हर हफ्ते के एंड में खुद से एकदम ईमानदारी से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, इस हफ्ते मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा, क्या चीजें मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हुई? और तीसरा, अगले हफ्ते में क्या बेहतर कर सकता हूं? जब आप ये सेल्फ रिव्यू करते हैं ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपका टाइम लीक कहां हो रहा है, और तब आप टाइम के गुलाम नहीं बल्कि उसके मास्टर बन जाते हैं। अब मैं आपको नंबर 37 का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग मैजिक बताता हूं। यह है कंपाउंडिंग की असली पावर। आपको लगेगा यार 1% सुधार से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन मैथ्स देखिए। अगर आप हर दिन अपनी आदतों में सिर्फ 1% का सुधार लाते हैं, सिर्फ 1%, तो साल के अंत तक आप खुद को 37 गुना बेहतर बना चुके होंगे। ये कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है, ये प्योर कैलकुलेशन है, और ये लिटरली आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज की इस डीप डाइव को मैं एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप आज से, अभी से अपने समय को मैनेज करने वाले हैं, या फिर समय को अपनी जिंदगी नचाने देंगे? चॉइस आपकी है बॉस। इन 8 नियमों को अपनाइए, हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनिए और अपनी जिंदगी की कहानी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लीजिए। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने और सीखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।